सुप्रिय बच्चों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपको मैथ का कुछ टॉपिक्स आपको बताने चल रहा हूँ, जिसमें मैथ को देखा जाए सबसे पहले तो अंक से शुरू होता है। अंक, अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि अंक क्या है। 0 से लेकर 9 तक सभी गिनती को अंक कहते हैं। अभी आपका अंक है 0 से लेकर के 9 तक को अंक मानी जाती है, और फिर इन्हीं के समूह को जब इनको जोड़ दिया जाता है, इन्हीं को समूह को, जैसे हमने लिख दिया 90, अब ये हमारा संख्या कही जाएगी और ये भी संख्या होती है, लेकिन ये इसको हम जब इसको प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत गणना करते हैं तो इसको अंक मानते हैं, और जब इन्हीं के समूह को जोड़ दिया जाता है, इनको मिला दिया जाता है तो संख्या हो जाती है। जैसे अब अंक में आपका हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आप 9 तक पूरे जो है आपके अंक हैं। जब इन्हीं अंकों को ले लिया जाता है और अर्थात इनके समूह में जोड़ दिया जाता है, जैसे 2 और 5 ले लिए तो ये आपका जो है पूरे संख्या हो गई। अर्थात आप जानते हैं जब हम इसको गिनती पहले पढ़ते थे तो 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है करके पढ़ते थे, तो यह जो है कि आपका अंक हो जाता था। जब 9 के बाद जब 10 आ जाता था, उसी का नाम हम संख्या कहते हैं। ये आपका हो गया अंक और संख्या। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि अंक को भी संख्या कहा जाता है और संख्या को भी अंक कहा जाएगा, क्योंकि दोनों का कोई डिफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं है जिसका मान्य होता है कि हम इसको संख्या और अंक दोनों, और इसको अंक संख्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये कौन सा अंक है। जैसे 0 लिखा गया, 2 लिखा गया, कहते हैं कौन सा अंक है, लेकिन जब इसी को हम 49 लिख दे तो इसको अंक न कहकर कहा जाता है कि संख्या कौन सी संख्या है। चलिए अब हम आपको आगे चलते हैं संख्या पर। अंक समझ में आ गया। संख्या, अभी हमने आपको बताया गिनती के सभी, जब हम अंकों को जोड़ देते हैं, अर्थात जोड़ने का मतलब यह नहीं प्लस करते, मिला देते हैं, तब वो आपकी संख्या हो जाती है। अंकों को जब मिला देते हैं तो संख्या हो जाती है। तो अब आती है संख्या। आपकी संख्या बहुत सारी संख्या है, लेकिन कुछ संख्या का हम आपके पर अध्ययन कराएंगे। जैसे होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्या, तीसरे पर सम संख्या, चौथे पर विषम संख्या, पांचवें पर भाज्य संख्या, छठवें पर अभाज्य संख्या। आज आपको इतने संख्याओं के विषय पर चर्चा करेंगे। अब चलते हैं, आप देख रहे हैं यह है आपका 6। उनमें से सबसे पहले हम आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दें। आपकी प्राकृतिक संख्या है क्या जी? अब प्राकृतिक संख्या आपका 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या मानी जाती है। अभी आपको बताएं अंक ही वह प्राकृतिक सी संख्या होती है। यहां भी आपको बताया जा रहा है 1 से 9 तक के सभी अंकों को प्राकृतिक संख्या माना जाता है। तो
और फिर लेकिन यहाँ 0 से लेकर के और 9 तक के अंक माना गया था। तो अब चलते हैं 1 से लेकर के 9 तक आपकी प्राकृतिक संख्या है, आपको उतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या क्या है? अभी तो आपको बताया गया कि 1 से 9 तक आपका प्राकृतिक संख्या होती है। जब इन्हीं संख्याओं के साथ मिला दिया जाता है 0 को, तो 0, 1, 2, 3 ये 9 तक सभी पूर्ण संख्या कही जाती हैं। पूर्ण संख्या कही जाती हैं। अब आगे चलते हैं। अभी पूर्ण संख्या के दो भी भाग होते हैं। पूर्ण संख्या के दो भाग होते हैं, या ये दो भागों के रूप में भी परिवर्तित किया जाता है, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, वो पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? जैसे हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। तो ये 1 और 4, 9, 16 ये सब जो है कि 1, 2, 3, 4 के पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ गया? चलते हैं आगे दूसरे नंबर पर। पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या क्या? जिन कोई संख्याओं का पूर्ण घन हो, जैसे हम करते हैं 3 का घन, अर्थात इसको हम 3 बार गुणा करेंगे। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो 3 का जो है घन 27 होता है। तो इसलिए यह 3 का पूर्ण घन संख्या 27 होती है। ये आपका हो गया पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या। और जैसे फिर 2 का घन, तो हम करते हैं, तो इसको करेंगे से तो आपका 8, तो यह 2 का पूर्ण घन संख्या 8 होती है और 3 का 27 होता है। अब आपको आ गया पूर्ण संख्या आपका हो गया। अब चलते हैं हम सम संख्या पर। सम संख्या क्या है? जो संख्या दो से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हम 4/2 कर दें, क्योंकि हमको 2 से सभी में भाग देना है। वो संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से पूरा विभाजित हो जाए, जो कि शेषफल न आए, उसी को हम कहते हैं सम संख्या। 2 दूनी 4, शेषफल नहीं आया घटाने पर, इसलिए यह 4 जो है सम संख्या मानी जाती है। इस तरह से अगर हमें 1 से 100 तक सम संख्याओं का गणना करना है तो हमें एक सरल तरीका है, हम गणना कर सकते हैं कौन कौन सी सम संख्या हो सकती है। जैसे हम अब सम संख्या के लिए करते हैं तो हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। सम संख्या के लिए हम 0 से स्टार्ट करें, क्योंकि यह पूर्ण संख्या, क्योंकि सम और विषम में पूर्ण संख्याओं से ही गणना की जाती है। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से होती है तो इसलिए 0 से लेते हैं। यह जो है कि 0, फिर 1 को छोड़ देंगे, एक अंतराल की संख्या को हम जो है हटा देंगे, फिर ले लेंगे 2, फिर 3 को हटा देंगे 4, 5 को हटा देंगे 6, 7 को हटा देंगे 8। इस तरह से एक एक संख्या के अंतराल पर आप चले जाएंगे तो आपको लास्ट में 100 आएगा। तो इन संख्याओं के काउंट कर लीजिएगा कितना हमारी सम संख्या है। अब आपको आता है विषम संख्या। ठीक सम संख्या के विपरीत, उल्टा,
हमारी जो है विषम संख्या होती है। जैसे अभी हमने आपको बताया इसका परिभाषा कि जो 2 से विभाजित हो जाए, और इसका यही होता है जो 2 से विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अर्थात इसको हम लिखने के लिए 1 से शुरू करते हैं। अगर 1 से 100 तक की संख्याओं में मुझे ये देखना है कि कौन कौन से सम है, कौन कौन से विषम है, वो संख्या देखने के लिए आपको अगर सम संख्या को देखना है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 को छोड़ेंगे, 2 लिखेंगे, 3 को छोड़ेंगे, 4 लिखेंगे, और जब इसको करते हैं 1 से करते हैं 2 छोड़ देंगे 3, 4 छोड़ देंगे 5, 6 छोड़ देंगे 7, 8 छोड़ देंगे 9। इस तरह से हम 99 तक जाएंगे, आपको सारी सम संख्याएं प्राप्त, विषम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब आपको एक आता है इन्हीं सब के अंतर्गत ऋण संख्या आती है। जब सम और विषम की उल्लेख करते हैं तो उन्हीं के साथ एक ऋण संख्या आती है। ऋण संख्या का मतलब यह होता है, ऋण संख्या का मतलब यह होता है कि इन्हीं सम और विषम संख्याओं में जो केवल एक और स्वयं से कटे उन्हें हम ऋण संख्या कहते हैं, और उन्हीं को जा करके बाद में उसकी परिभाषा के साथ हम उसको अभाज्य भी संख्या कहते हैं। इन्हीं ऋण संख्या को, इनका दोनों का नाम, एक ऋण संख्या और अभाज्य संख्या दोनों का एक ही बात परिभाषा होती है। तो जैसे हम ले लिए 11, या तो 1 से भाग दें तो कटेगा, या तो 11 से भाग दें तो भी कटेगा। इसलिए ऐसी संख्या को हम ऋण संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, उसी को हम ऋण संख्या कहते हैं, और उसका पूरा जो है कि मेल अभाज्य संख्या से होता है। चलें आगे। अब आपको आ गया कि प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या में जो आपको बताया पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, सम संख्या, सम संख्या में आपको विषम संख्या। अब आता है भाज्य संख्या। अब चलते हैं भाज्य संख्या के अंतर्गत हम देखते हैं, भाज्य संख्या वो होती है, भाज्य संख्या वो होती है जिनके 1 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे चलिए हम लेते हैं संख्या 8। संख्या हम 8 ले लिए तो हम इसको देखते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। पहले बात अभाज्य, इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। और हम इसको निकाले, बहुत साधारण नियम आपको बता रहे हैं। 2 से काटे, 2 दूनी 2 चौक 8 हो गया। फिर अच्छा, अब 8 ये भी देखना है, ये तो मान एक ही बराबर सम संख्या से कट गई, लेकिन 8 को ये भी देखना है कि 8 किन किन संख्याओं से कट जाएगी। 1, 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 8 से कट जाएगी। अब आपको बताया हमने कि भाज्य संख्या की परिभाषा ये होती है कि जो 1 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए आप 8 जैसे हमने लिया, 8 को 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं। इस प्रकार की संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं अभाज्य संख्या। अभी अभी हमने आपको बताया कि ऋण संख्या जो स्वयं और 1 से कटे, अर्थात उसी को थोड़ा सा विपरीत कर दिया जाता है, थोड़ा से और चढ़ा बढ़ा करके बता दिया जाता है कि जिनके केवल 1 और स्वयं गुणनखंड हो। जैसे हम ले लिए 7 को हम या 1 से काटे या 7 से काटे हैं, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो। जिनके 2 ही गुणनखंड हो उसी को हम
अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे बहुत अभी सारी संख्याएं हैं और अब उसको आपको अगली कक्षा में बताया जाएगा। अभी आपके कोर्स के आधार पर इतना काफी है, इतना ही आप अध्ययन कीजिए बढ़िया से और नोट्स बनाएं, नोट्स पर लिख करके पूरा अध्ययन करें। अब चलते हैं संख्याओं का जोड़। बहुत छोटे अंक से लेकर चलते हैं आपको संख्याओं का जोड़। जोड़ तो आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा इसमें हम बता दे रहे हैं। जैसे 4 + 5 बराबर 9 होता है। बहुत छोटी संख्या से आपको मैं बता दे रहा हूं, जो है कि इतना लेते हैं तो 4 + 5 बराबर 9। लेकिन हम यदि आपसे पूछा जाए क्या इन दोनों को जोड़ने पर 9 आता है, इस पे यदि कोई किसी को संशय हो तो आपको करना क्या है, उत्तर की जांच उत्तर का जांच। हमें ऐसे कुछ इनमें जोड़ना या घटाना, अर्थात अगर जोड़ है तो निश्चित है घटाने पर ही कुछ आ सकता है। ऐसे हम इन तीनों संख्याओं में ऐसा कुछ करें कि जो है कि इन दोनों संख्याओं से कोई एक आ जाए। करेंगे क्या, जैसे दोनों का योग, इसको हम योगफल कहते हैं। अच्छा, योगफल 9 आया है और 9 आ गया है तो हम 9 लिख लेते हैं। अगर यहाँ प्लस किए हैं, 5 को प्लस किए हैं तो 5 को यहाँ माइनस कर दीजिए। अगर आपका 4 आ जाता है तो आपका सवाल एकदम राइट है, घटा देंगे तो आपका 4 आ गया। इस तरह से आपको एक बड़ी संख्या लेकर बता दें। ये संख्या को हम जोड़ रहे हैं, 4 0 7 3 10, 10 का 0 हो गया, 8 4 12 1 13, फिर 4 2 6 1 7, इतनी संख्या आ गया। योगफल इतना आ गया। यदि योगफल इतना आ गया तो हमें योगफल में से जिन संख्याओं को हमने जोड़ा है उन्हीं संख्या को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं उत्तर की जांच के लिए। जितना योगफल आया तो न लिख लेते हैं, लिख लिए। अब आपको यहाँ प्लस किए हैं तो अब माइनस कर देना है। अगर ऊपर वाली संख्या आ जाती है तो फिर आपका सवाल एकदम राइट। घटा दीजिए, 4 में से 2 गए 2, फिर यहाँ घट नहीं रहा, 10 उधर जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गए 7, फिर यहाँ बचा 2, इधर से उधर चला जाएगा, हो जाएगा 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गए 4। अब आप मिलाएंगे, ऊपर वाली क्या संख्या आ गई हो तो आपका सवाल एकदम राइट है। इस तरह से आप जोड़ के उत्तर का जांच कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बस आपको थोड़ा से घटाना गुणा तक आपको बता करके इनके उत्तर की जांच का बस। अब आता है संख्याओं का घटाना। एकदम ठीक इसके विपरीत, इसके उल्टा जैसा हम करते हैं क्या, अगर हम इसको योगफल में से संख्या को घटाए थे तो उत्तर का जांच हुआ था। अब इनके अंतरफल से जोड़ेंगे, आपको आ जाएगा। चले घटा देते हैं। अब ये घटाना बहुत साधारण घटाना है, आप सब जानते हैं। 2, फिर यहाँ 2 में से 1 गए 1, 8 में से 5 गए
3 और फिर 7 में से 2 गए 5। इतना आपका अंतरफल आ गया, ये अंतरफल। अब इसी को उत्तर की जांच के लिए आपको सबसे पहले अंतरफल लिखना होगा। अंतरफल लिख लिए। यहाँ संख्या को हमने घटाया है, जो संख्या घटाएंगे या जो संख्या जोड़ेंगे उसी को हम प्लस या माइनस उत्तर के जांच में करते हैं। तो हम इस संख्या को क्या किए हैं, घटा दिए। यहाँ पे जब यहाँ पे घटा दिए हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो आपको जो है कि अगर ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाती है तो आप मानिएगा कि मेरा सवाल, यहाँ हमने जो अंतरफल लाया, जो घटाया, यह हमारा सवाल सही है। चलिए जोड़ देते हैं। 4 और फिर 2 फिर 8 फिर 7। देखिए मिलाइए, ऊपर वाली संख्या अगर आपका आ गया है तो आपका जो है कि सवाल डबल राइट। चलते हैं आप गुणा पे। संख्याओं का गुणा। अब संख्याओं का गुणा, जैसे हमने ये संख्या लिया और हमने गुणा कर दिया कि ये गुणा कर दिया हमने, 4 चौक 16 हो गया, 16 के 6 हासिल लगा 1, फिर 4 दूना 8 1 9, फिर 4 3 12। ये गुणा कर दिया और आ गया, और इसको गुणा कर दिया आ गया। अब क्या करते हैं, जो गुणज होता है उसी से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं उत्तर की जांच के लिए। चलिए अब इसको गुणनफल कहते हैं। जितना गुणनफल आया है उतना पहले लिख लेते हैं और जिन संख्या से गुणा किए हैं उन्हीं संख्या से भाग दे देते हैं। भाग दे देंगे, और जब भाग दे देंगे अगर ऊपर वाली संख्या भागफल में आ जाती है तो हमारा सवाल सही है। चलिए 4 3 12 माइनस घटा दीजिए, कुछ नहीं बचा, फिर उतार लाए 9, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से ज्यादा ना हो तो फिर 4 दूना 8, घटा देंगे, 1 आ गया। अब उतार लाए 6 और 4 चौक 16। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाली संख्या आपके भागफल में आ गया, इसलिए जो आपने यहां गुणा किया है यह आपका सवाल सही है। अब चलते हैं भाग पर। अब जैसे हम भाग के लिए कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलिए हम इसको 5 से भाग दे देते हैं। बहुत छोटी संख्या से आपको समझा रहे हैं। फिर इसके बाद भाग करेंगे, 5 के 5 घटा देंगे, 2 आ गया, फिर उतार लाए 8, अब ये 28 हो गया। अब जो है 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 28 से ज्यादा ना हो, फिर 5 बचे 25, घटा देंगे। अब यहाँ आ गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतार लाए 2, फिर 5 6 के 30, 2 आ गया, उतार लाए 6, 5 बचे 25, एक शेषफल आ गया। इसको हम शेषफल कहते हैं और इसको हम भागफल कहते हैं, और ये क्या कर, इसको हम भाज्य कहते हैं और इसको हम भाजक कहते हैं। अब हमको इसको उत्तर के जांच के लिए सबसे पहले हमको जरूरी क्या है लाना, हमको भाज्य लाना है। हमको भाज्य इनसे सबसे जो भी क्रिया करें हमको इतना आना चाहिए। तो करते क्या है कि एक फार्मूला होता है इसका,
भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए अब आप हम बताएं कि भाजक कितना है। भाजक कितना है 5 गुणे भागफल कितना है 15 65 और शेषफल कितना है +1। अब इसका गुणा करेंगे 5 पचे 25 25 का 5 हासिल लगा 2 5 31 2 32 32 का 2 हासिल लगा 3 फिर 5 31 3 33 फिर 5 1 5 और 5 3 8 सॉरी चलिए देखते हैं 5 पचे 25 25 का 5 हासिल लगा 2 फिर 5 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 5 6 30 30 2 32 32 का 2 हासिल लगा 3 फिर 5 पचे 25 25 3 28 28 का 8 हासिल लगा 2 फिर 5 1 5 5 2 7। अब बचा +1 इसको प्लस कर देंगे 5 में इसको जुड़ जाए क्योंकि ये इकाई अंक है इकाई से केवल जुड़ा जाएगा। फिर 5 1 6 हो गया 2 हो गया 8 आ गया और ये अब देखें भाज्य कितना था इतना था आपका यहाँ प्राप्त हो गया ये आपका अच्छा।